अस्सलाम वालेकुम। अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और तकरीबन अब हम गेटिंग स्टार्टेड वाली सीरीज़ से बाहर आ चुके हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ चुके हैं पाइथन के अंदर। आज हम पाइथन की एक नहीं बल्कि दोनों नई डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, लिस्ट एंड टुपल। लिस्ट पे पहले आते हैं। इन मैनी सिचुएशंस वी ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ लिस्ट, अ शॉपिंग लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज, अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑन योर सेल फोन, अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स इन योर ऑडियो प्लेयर एंड सो ऑन। मैं एक आइडियली खोल लेता हूँ ताकि बताने और सारे लिस्ट देखो यार, कोई भी चीज़ होती है जिस तरह हम शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं उसमें मल्टीपल आइटम डाल देते हैं। कोई भी फ्रूट्स लेने होते हैं उसमें मल्टीपल आइटम डाले, तो लिस्ट भी एक वैसी चीज़ है जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने फ्रूट्स की एक लिस्ट बनानी है, ये वेरिएबल फ्रूट्स लिया मैंने, इज इक्वल टू डाला, लिस्ट बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से। ये जो साइडों पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं इनसे लिस्ट बनती है, नीचे भी दी हुई है। इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो डाल दिया, ठीक है, कॉमे से सेपरेट होगा। उसके बाद फिर मैंने एक डाल दिया ऑरेंज कॉमा पाइन एप्पल हो गया। और फिर सॉरी, इसको देखो यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर डाल रहे हो, हर आइटम जो इसके अंदर डाल रहे हो उसके अंदर अलग कोड लगाओगे। इस पूरे को एक कोड के अंदर बंद नहीं कर देना, क्योंकि देखो ये बीच में कॉमा सेपरेटर है। इस लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स हैं। और आगे पढ़ते हैं। इन पाइथन अ कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। द आइटम्स कैन बी नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड इवन अदर लिस्ट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह मैंने एक फ्रूट्स की बनाई है, सारे क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, फिर ये पाइनएप्पल भी स्ट्रिंग है, लेकिन लिस्ट कुछ भी बन सकती है। अब मैंने एक रैंडम लिस्ट बनाई, ठीक है, इसका नाम मैंने वेरिएबल LST लिख दिया। अब लिस्ट के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, इंटीजर डाल दिया, उसके बाद मैंने फ्लोट डाल दिया, उसके बाद मैंने बूलियन वैल्यू डाल दी। इसके बाद मैंने एक और लिस्ट इसके अंदर डाल दी जिसके अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल ABC और XYZ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, बूलियन भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, और लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकती है। अब जिस तरह हमने स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स या फंक्शंस पढ़े थे, सर लिस्ट के भी ऑपरेटर्स और फंक्शन होते हैं। काफ़ी हद तक उसकी तरह ही है, कुछ अलग भी हैं, जिस तरह X इन लिस्ट और X नॉट इन लिस्ट। इसको मैं वही उसी तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं ये LS। फ्रूट्स के अंदर देखो, पहले हम जिस तरह देखते हैं मैंगो इन फ्रूट, इसका क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। देखो ट्रू आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कैरेट इन फ्रूट्स, फॉल्स आ गया। अब अगर कोई और फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल नॉट इन फ्रूट्स, इसका भी देखो ट्रू आ गया क्योंकि इसके अंदर एप्पल नहीं है। अब यहाँ पे एक और दी हुई है लिस्ट प्लस लिस्ट भी, हम 2 लिस्टों को ऐड भी कर सकते हैं। वो ऐड तो नहीं होता, ये कॉन्कैटिनेशन होती है जो स्ट्रिंग में भी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स प्लस LST, ठीक है। तो फिर अब ये देखो इसने इन दोनों को मिला के लिख दिया, मैंगो भी आ गया, ऑरेंज भी आ गया, पाइनएप्पल भी आ गया, 2 भी आ गया, 4.3 भी आ गया, 2 भी आ गया, और ये एक और पूरी लिस्ट भी आ गई। इसी तरीके से जिस तरह कॉपीज स्ट्रिंग के अंदर बनती थी मल्टीप्लाई करने से, वही सेम काम इसमें भी होता है। LST को मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 3 से, तो इसने देखो वही एक लिस्ट बना दी, उसके अंदर 3 बार सेम आइटम्स को रिपीट कर दिया। ये ज़्यादा खतरनाक लग रहा है तो मैं फ्रूट्स वाली को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ 2 से। अब इसने देखो मैंगो ऑरेंज पाइनएप्पल, मैंगो ऑरेंज पाइनएप्पल, ठीक है, उसी को रिपीट कर दिया। अब लेंथ ऑफ लिस्ट भी हम मालूम कर सकते हैं वही लेंथ वाले से। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स की लिस्ट क्या है, फ्रूट्स में देखो हमने 3 आइटम रखे हैं। अच्छा सॉरी, वो मैंने ब्रैकेट्स गलत डाल दिए हैं, इंडेक्सिंग के ब्रैकेट्स डाल दिए मैंने, ये ब्रैकेट्स थे। लेंथ ऑफ फ्रूट्स इज 3। बाकी हम मिन मैक्स और सम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फ्लोट या इंटीजर वैल्यू हो, ये बुलियन या स्ट्रिंग पे नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर नंबर डाल देते हैं, लिस्ट A नाम रखती है इसका, इसके अंदर हमने नंबर डाली 2 4 6 8। अब LST A में अगर हम मिन चेक करें ये 2 है, मैक्स चेक करेंगे LST A के अंदर, हाँ 8 है। सम भी देख लेते हैं, LST A का 20 है, इन सबको आप प्लस करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब वही वापस इसी पे आ जाते हैं हम, LST I इंडेक्सिंग के लिए होता है ये। अब फॉर एग्जांपल हमने देखना है LST 0 क्या है, LST A वाली लिस्ट है तो इसके 0 पे क्या है, 2 आ गया। फ्रूट के -1 पे क्या है यार, फ्रूट्स सॉरी, फ्रूट्स के -1 पे देखो पाइनएप्पल आ गया। -1 क्या होता है, आखिर के लिए होता है, ठीक है। फ्रूट के ही 1 पर क्या है, ऑरेंज। 1 क्या है, ऑरेंज है। 0 1 2 और -1 -2 -3, तो ये इस तरीके से काम करता है। लिस्ट की एक और कह लो क्वालिटी है, लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब क्या है, लिस्ट चेंजेबल होती है, चेंज आप उसके अंदर कर सकते हो। स्ट्रिंग्स में आप ये काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, दे आर सेट टू बी म्यूटेबल। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ तो इतनी मेहनत करें। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक लिस्ट है जिसके अंदर पेट्स है, आंट, बैट, काउ, डॉग, EL के COD। अब
ये एक स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। अब मैं और ये एक पूरी लिस्ट है। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अब अगर देखो ये COD जो है, ठीक है, मुझे डी की जगह W चाहिए। मेरे पैट में कहा होता है कॉल ऑफ ड्यूटी का आ गया, कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा होना चाहिए तो W। अब मैं W इसको किस तरह लिखूंगा? मैं इसको बदल सकता हूँ? कोई बदलने का तरीका है? नहीं ना। अब इसका एक तरीका यही है कि मैं पूरे वेरिएबल की वैल्यू दोबारा से लिखूँ, जिसका मतलब है पूरा मैं इस तरह लफ्ज़ करके लिखूँ। यही बदलने का तरीका है। मैं इस तरह नहीं बदल सकता कि अगर मैं -1 यहाँ पे लिख दूँ और मैंने इसको = मैं कर दूँ W के, इस तरह मैं नहीं बदल सकता, ठीक है। इसने एरर दे दिया, स्ट्रिंग में ये नहीं होता, लेकिन ये चीज़ मैं लिस्ट के अंदर कर सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। लिस्ट का नाम क्या था? पेट्स के नाम से लिस्ट थी, ठीक है। पेट्स में गए, पेट्स का मैंने इंडेक्स डाले है, इसका इंडेक्स किया है 0 1 2, 2 इंडेक्स है इसका। 2 इंडेक्स पे गए, इसको मैंने कर दिया गाँव। अब मैं अगर पेट्स को लाऊंगा, अच्छा उसमें पहले सीखता है, दोबारा गलत करता हूँ उसके बाद ठीक कर, 2 को मैंने कर दिया =। अब देखो मैं पेट्स लिखूंगा तो क्या आएगा? COD आया है ना। लेकिन ये चीज़ जब हमने इसके अंदर ट्राई की थी तो उसने एरर दे दिया था। इसको हमने W करने की ट्राई की थी, नहीं हो सकता क्योंकि। अब इसको वापस चेंज करके दिखा देते हैं। pets2 = गाओ, ये वापस चेंज हो जाएगा। पेट्स को आप देख लो, ठीक है। अब जिस तरह लिस्ट होती है, लिस्ट के फंक्शंस मैंने 2-4 आपको कराए। ये फंक्शंस है मिन मैक्स सम, ये फंक्शन होते हैं। इस तरह लिस्ट में मेथड्स भी होते हैं। देयर आर फंक्शंस दैट आर आल्सो कॉल्ड ऑन अ लिस्ट, सच फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स। मेथड्स की देखो खासियत ये होती है, वो सिर्फ एक अभी के लिए कह लो कि लिस्ट पर ही कॉल हो सकते हैं, वो किसी और चीज़ पे कॉल नहीं होते। मतलब वो आप स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते, इंटीजर पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप लिस्ट पे अप्लाई करो। जिस तरह एक है अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है? आखिर में ऐड कर देना। अब फॉर एग्जांपल इधर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है पेट्स के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अपेंड करना है कुछ, मैंने अपेंड किया और इसके साथ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। जो भी अपेंड करना होगा उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। अब इस ब्रैकेट में मैंने क्या लिखना है? फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है गोट की, तो ये अब अपेंड हो जाएगा। अब ये देखो मैं पेट्स लाऊंगा, इसने आखिर में गोट भी डाल दिया, सही है। अब इसका मैं बता देता हूँ। देखो ये जो LST होता है वो वेरिएबल होता है, जो भी आपने असाइन किया वो होगा। यहाँ पे मैं इसका बता देता हूँ। एक LST लिस्ट बनाई है, उसकी लेंथ मालूम की, उसका सम मालूम किए, फिर उसमें हमने 7 अपेंड कर दिए। यहाँ पे LST वेरिएबल। अपेंड जो होता है कोई भी मेथड हो सकता है, यहाँ पे और भी मेथड होते हैं। अपेंड एक मेथड है, जो आपने ऐड करना है, आर्ग्यूमेंट देना है या इनपुट देना है, वो आप आगे ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। यहाँ पे 7 लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा था गोट, जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा था। मैंने स्ट्रिंग लिखा था क्योंकि कैरेक्टर्स, लेकिन ये इंटीजर भी हो सकता है, तो यहाँ पे 7 लिखा। अब जब आप इस पे एंटर दबाओगे तो उसके बाद आप लिस्ट चेक करोगे तो आप 1 2 3 भी आ गए और आखिर में 7 ऐड हो गए, जो कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर नहीं था। अब यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल हमारी लिस्ट है, मैंने गोट को अपेंड किया तो आगे देखो गोट ऐड हो गया। अब लिस्ट के मेथड्स ये होते हैं कुछ, यहाँ पे इनको भी देख लेते हैं। LST बैंड होता है, काउंट होता है, इंडेक्स होता है, पॉप होता है, रिमूव होता है, रिवर्स होता है, सॉर्ट हो, ठीक है। अपेंड क्या करते हैं? आइटम को ऐड कर देता है। काउंट क्या करता है? आपको एक नंबर ला के देता है जितनी बार कोई भी आइटम एक लिस्ट के अंदर आता है बार बार। अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल LST A थी, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। इसके अंदर 2, 4, 6, 2, 8, 6, 3, ठीक है। मैंने ये एक लिस्ट बना दी। अब इसके अंदर मैं LST A वेरिएबल डाला, फिर मैंने काउंट डाला। उसके बाद इसके अंदर अब मुझे कोई भी आइटम डाल सकता हूँ, मैंने जिसको चेक करना है कि वो कितनी बार आया है। मैं फॉर एग्जांपल 2 डाल दिया। 2 कितनी बार आया है इसके अंदर? 1 बार, और ये 2 बार। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे मैंने और कौन सा लफ्ज रिपीट किया था? 6 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, ठीक है। तो ये मतलब जितनी बार भी कोई आइटम रिपीट हुआ होता है और वो बता देते हैं। LST.index आइटम, ये ब्रैकेट में आइटम्स, ये क्या बताता है? रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ आइटम इन लिस्ट, फर्स्ट अकरेंस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 देखो कितनी बार आया है या 6 कितनी बार आया है, लेकिन जो इंडेक्स वाला है वो बताएगा कि जो भी पहला इंडेक्स होगा ना उसके बारे में बताएगा। मैं इसका करके बता देता हूँ अगर ऊपर से समझनी है। LST A.index, ये इसके बाद अंदर डालिए मैंने 6 का इंडेक्स बता दो। अब इसमें देखो 6 वैसे तो 2 बार आया है, लेकिन इसने 6 का मुझे पहला इंडेक्स बता दिया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, 2 दे रहा है, वो इत्तेफाक से 2 दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2, इंडेक्स क्या है? 6 का। 6 पहली बार कब आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो इसने वो बता दिया। अब यही चीज़ मैं कॉपी करके अगर 2 के बारे में लिखूंगा तो ये 0 देगा। इसको सूलन तो 0 देना चाहिए, देखा 0 दे दिया क्योंकि 2 पहली बार कब आ रहा है? 0 पे। एंड ये देखो फर्स्ट अकरेंस बता रहा है। list.pop रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट आइटम इन लिस्ट। पॉप क्या करता है? आखिरी आइटम आपको वापस ला के देता है।
फॉर एग्जांपल lst8.pop, पॉप का मतलब क्या है, पॉप आउट कर दो, इस चीज़ को बाहर निकाल दो, तो ये आपको आखिरी आइटम ला के दे रहा है। सही है, आखिरी आइटम क्या था, यहाँ पे 3 था। सही है। अच्छा, इसको मैं lst दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, इसने 3 निकाल दिया, इसमें से आखिरी आइटम निकाल दिया इसने खुद ही। पॉप निकाल देता है, लिस्ट आपकी चेंज हो गई है। जिस तरह मैंने बताया था कि लिस्ट इज म्यूटेबल, लिस्ट देखो चेंज हो गई है एक मेथड अप्लाई करने से। अब यहाँ पे डॉट रिमूव भी ट्राई कर लेते हैं। रिमूव क्या करते हैं, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम लिस्ट। ये आपको फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स ला के देते हैं, रिमूव आइटम को ही रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 डाल दिया, अब lsta देखो, तब मैंने lsta से 2 रिमूव किया तो इसने देखो यहाँ से 2 बिल्कुल गायब कर दिया, जिस तरह 2 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दूसरा वाला 2 अभी भी है। रिमूव में आप इंडेक्स नहीं देते, आइटम देते हो, उसकी जो भी फर्स्ट अकरेंस होती है, जब पहली बार आ रहा होता है, उसको हटा देता है। अब ये रिवर्स है, रिवर्स का देख लेते क्या करते हैं, रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हुई है, रिवर्स देखो लिस्ट को रिवर्स करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी 4 6 2 8 6 है, तो ये इसको उल्टा कर देगा, इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना, इसको इनपुट नहीं चाहिए। अब lst को देखो, अच्छा lst भी तो मैं गलत डाल रहा हूँ, सॉरी, डॉट रिवर्स, इसको इसने रिवर्स कर दिया। पहले ये थी 4 आखिर में चला गया, 2 सेंटर में ही रहा पा, क्योंकि 5 की लिस्ट थी, 8 और 6, मतलब पूरा रिवर्स कर दिया इसने। अब ये सॉर्ट करने का तरीका है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है lst। इसको भी किसी आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये देखो, इसने इस पूरी को तमीज़ से सॉर्ट कर दिया, जो रिपीट हो रहे थे उनको साथ लिख दिया, 2 4 6 6 8, सॉर्ट कर रहे, रिवर्स कर रहा है। रिमूव में आप आइटम देते हो कि जो भी रिमूव करना उसकी फर्स्ट अकरेंस रिमूव कर देगा। सही है। पॉप में आप कुछ भी नहीं देते हैं, ये आखिरी आइटम खुद ही, लास्ट आइटम पॉप आउट कर देते हैं, निकाल देता है लिस्ट में से। इंडेक्स वाला आपको जो भी आप आइटम डालते हो उसका पहला इंडेक्स दे देता है। अगर कोई आइटम 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो जब भी वो पहली बार आ रहा होगा वो सिर्फ आपको तब उस जगह का इंडेक्स दे देगा। काउंट किसी भी आइटम जितनी बार भी अकर हो रहा होता है, एक लिस्ट में आ रहा होता है, वो आपको ला के देता है, और जो अपेंड है वो जाहिर सी बात है आखिर में ऐड कर देता है। ये एक्सरसाइज है ये वाली, आप लोग ट्राई करना खुद ही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, यहीं पे आप ट्राई कर लेना। अब हम आ जाते हैं अगली क्लास पे, टुपल, ये अगली डेटा टाइप पे टुपल। टुपल इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, इट्स नॉट चेंजेबल, ये चेंज नहीं हो सकती। जिस तरह स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकता, इस तरह टुपल भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन टुपल लिस्ट की काम लिस्ट की तरह ही करते हैं। जिस तरह लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हो और लिस्ट में आप चेंज कर सकते हो, मैं जिस तरह करके दिखाता हूँ दोबारा। lsta मैंने लिया, lsta का मैंने इंडेक्स लिया 2 पे देखो 6 है, सही है। अब इसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 5 कर दिया। अब मैं lsta करूँगा तो देखो चेंज हो गई, 2 4 5 6 8, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं कोई भी टुपल बना, टुपल का लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया abc इज इक्वल्स टू, मैं अभी सिखा रहा हूँ तो ऐसी कुछ भी वेरिएबल ले सकते, बल्कि abc नहीं लेता, मैं लेता हूँ वेज, मतलब वेजिटेबल्स। टुपल देने का तरीका है राउंड ब्रैकेट्स, एक ये राउंड ब्रैकेट्स तरीका, और दूसरा तरीका भी मैं अभी बता देता हूँ, पहले इसके अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट डाल दिया हमने, कॉमा, कैरेट के अलावा हमने डाल दिया अनियन हो गया, टोमेटो हो गया, और एक हमने डाल दिया पोटैटो। सही है, ये हमने एक टुपल बनाया है। अब इसकी अगर मैं, हाँ मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया, अब अगर हम यहाँ lst की टाइप देखता हूँ, lsta की, तो देखो क्या आ रहा है, क्लास लिस्ट, क्योंकि वो लिस्ट है। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ टाइप ऑफ वेज, क्या आ गया, क्लास टुपल आ गई इसकी। तो ये अब जो मैं बता रहा था कि इम्यूटेबल होती है, चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल टुपल मैंने लिया, इसका इंडेक्सिंग उसी तरीके से काम करती है जिस तरह लिस्ट की करती है। अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0 लिखा तो मेरे पास कैरेट आ गया, कि वेज का मैंने -1 लिखूंगा तो ये देखो पोटैटो आ गया। लेकिन यही अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल वेज का 0 लिया इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल एनीथिंग, कुछ भी लिख देते, मैंगो लिख दिया वापस, ठीक है। तो फिर इसमें देखो टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब एक तरीके से ये कि इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करते, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। टुपल के भी ऑपरेटर्स होते हैं, फिर जिस तरह ये सारे वैसे ही काम करते हैं जिस तरह लिस्ट के काम करते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं। इन चीज़ को आपको ट्राई कर लो, एग्जैक्टली जो लिस्ट का काम है वही करता है। लेकिन बात ये, टुपल में मेथड्स नहीं होते, मतलब टुपल में मेथड्स
मेथड्स होते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड मेथड्स होते हैं। अब जिस तरह लिस्ट में अपेंड का एक मेथड था, ठीक है, अपेंड क्या करता था, अपेंड लिस्ट को चेंज कर रहा था। इसके अंदर पहले ही गोट नहीं था, मैंने गोट को अपेंड किया तो गोट आ गया, लिस्ट बदल गई, ठीक है, जो ओरिजिनल थी वो नहीं रही। लेकिन टुपल के अंदर इस तरह नहीं होता। लेकिन जो बेसिक काम होते हैं, जिस तरह काउंट वाला काम है ये टुपल कर सकता है, लेंथ वाला काम भी टुपल कर सकता है। अब मैं करके दिखा देता हूँ। वेज कर दिया, ठीक है, 4 आ गया। ये वेज की लेंथ कितनी थी, कैरेट, अनियन, टोमेटो, पोटैटो, 4 थी लेंथ। अब इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ वेज डॉट काउंट, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया मैंगो तो नहीं था, अनियन लिख दिया। कितनी बार आ रहा है अनियन, एक। इसने लिस्ट को बदला नहीं, ये सिर्फ आपका काम करके दे रहा है। अब इसी तरह इंडेक्स वाला भी हम इसके अंदर चला सकते हैं। इंडेक्स को हम ट्राई करके देखते हैं, अनियन का इंडेक्स देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसने इंडेक्स भी बता दिया, अनियन का 1 है, 0 1। ये काम करेंगे। लेकिन यही अगर मैं इसके अंदर अपेंड करूंगा ना, अपेंड आपकी पूरी वैल्यू को चेंज करता है, पॉप वैल्यू को चेंज करता है, रिमूव वैल्यू को चेंज करता है, जो मतलब पूरी आपकी लिस्ट को चेंज कर देता है। लेकिन जो टुपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, तो ये उसमें काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अपेंड का मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। देखो, टुपल हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, अपेंड नहीं हो सकता टुपल के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज यहीं तक रखते हैं। आज हमने लिस्ट और टुपल दो डेटा टाइप्स पढ़ ली हैं, और ये आपके आगे जो डेटा माइनिंग और डेटा साइंस वाले कामों में वैसे भी काम आती है, लेकिन उसके अंदर तो जब इसमें आप प्रोफेशनल लाइब्रेरीज वगैरह, चलो इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।